हेलो गाइज, वेलकम टू टुडेज वीडियो। तो गाइज, बहुत से स्टूडेंट्स से मिलके ना या बात करके मेरे को ऐसा लगता है कि यार इन्होंने सच में ग्रेजुएशन करी है। मतलब इतना ज़्यादा उनमें गैप है उनकी नॉलेज में या उनकी अंडरस्टैंडिंग में बाहर की दुनिया को लेके, और कॉलेज खत्म होने के बाद भी उनमें ना तो उनको कोई लैंग्वेज आती है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज HTML तक के तो वो कोर्सेज करने पड़ रहे हैं उनको कॉलेज खत्म होने के बाद। ठीक है, ना उनको एक ईमेल लिखनी आती, ना उनको कोई HR से बात करनी आती, ना उनको कोई अंडरस्टैंडिंग है कि जॉब्स के लिए वो सीरियसनेस है उनमें, कुछ नहीं है, कोई अता पता नहीं, कुछ नहीं, बस ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया किसी तरह से। ठीक है, और ये चीज मेजोरिटी स्टूडेंट्स के साथ में हो रही है। ग्रेजुएशन का लेवल जो है ना, थिंकिंग का जो लेवल है वो इतना नीचे जा चुका है कि मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि पहले ना जो 10th या 12th में जो बच्चे होते थे ना, उतना उतना जो लेवल है ना वो अभी ग्रेजुएशन का आ चुका है मेरे हिसाब से। ठीक है, मे बी वो लोग गैजेट्स में ज्यादा अच्छे होंगे, मे बी उनको मीम्स बनाने अच्छे आते होंगे या ट्रोलिंग करनी अच्छी आती होगी, जो भी है, लेकिन जो चीज उनको आनी चाहिए ना वो चीज उनको कोई अता पता नहीं है, कुछ भी दुनियादारी में हो क्या रहा है। और इसका कहीं ना कहीं जो मैं ब्लेम करूंगा ना वो मैं कॉलेजेस को भी करूंगा, क्योंकि इसमें पहले जो ग्रेजुएशन, पहले जो ये जो महात्मा गांधी और जो पुराने टाइम में थे ना, मैट्रिक पास बहुत होते थे, वो सब लोग मैट्रिक पास ही थे, सब ये महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वगैरह सब मैट्रिक पास करके तो ये वो बन जाते थे, बैरिस्टर बन जाते थे और वकील बन जाते थे, उसके बाद वो कुछ भी करते थे, मैट्रिक पास इनफ था। लेकिन आजकल ग्रेजुएशन को भी इतना हल्का बना दिया है कि कोई भी उनको स्कैम करके चला जा रहा है। मतलब मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे कि ग्रेजुएशन वाले को 10th वाले बच्चे स्कैम कर करके निकल रहे हैं, और वो बिल्कुल ऐसे भीगी बिल्ली है ग्रेजुएशन वाले करने के बाद, उनको कोई सीरियसनेस, कोई मैच्योरिटी लेवल नहीं है उनमें। 22-23 साल के हो गए, लेकिन फील लाइक ऐसे ऐसे हो रहा है कि ये अभी 10-12 साल के हैं, कि जो मम्माज बॉय लगा लो या फिर जो पेरेंट्स उनकी उंगली पकड़ के चलेंगे, उस तरह के बच्चे हैं। मतलब ग्रेजुएशन का बिल्कुल मेरे हिसाब से तो जो स्तर है ना वो काफी ज्यादा गिर चुका है ग्रेजुएशन का। और इसके पीछे कहीं ना कहीं कॉलेज वाले भी इसके जिम्मेवार है, क्योंकि कॉलेज वाले ना, कॉलेज वालों की अपनी ही दुनिया है, उनको उनको मतलब नहीं है कि रियल दुनिया में कॉलेज का जो काम है ना वो काम था बेसिकली जो रियल दुनिया के लिए बच्चों को प्रिपेयर करना। ठीक है, रियल दुनिया मतलब हर हर एरा में दुनिया चेंज होती है, दुनिया अलग अलग टाइम में अलग अलग तरह से रहती है। उस टाइम के कुछ जो कॉलेज होते हैं उनका काम होता है उस टाइम के जो मतलब यूथ है उसको प्रिपेयर करना, कि उसके बाद जब तुम जॉब मार्केट में जाओगे या रियल लाइफ में जाओगे तो उसके लिए तुम प्रिपेयर होने चाहिए उसके लिए। लेकिन वो काम उनको नहीं है, उनको उनको तो 75% अटेंडेंस से मतलब है सिर्फ, या सिर्फ अपनी फीस से मतलब है। ठीक है, अब जो कहीं ना कहीं ये चीज भी है कि जो कॉलेज है ना वो एजुकेशन वाइज कंपनीज को बीट मतलब मैच नहीं कर सकते, क्योंकि जो आईटी में जो ग्रोथ होती है, जो भी टेक्नोलॉजी ग्रोथ होती है वो बहुत फास्ट होती है एज कम्पेयर टू कॉलेज। क्योंकि आईटी में कोई एक नई टेक्नोलॉजी आई, उसने कुछ चेंज कर दिया, सडनली कुछ नया बूम कर गया, कुछ नया एआई आया, नया कुछ टूल आया, वो एकदम से हाइप बन गई उसकी। तो वो कॉलेज वाले उसको टेक्निकली तो मैच नहीं कर सकते, क्योंकि उनको एक सिलेबस अप्रूव करवाना होता है और अपना उस लेवल पे उनको मतलब एक करिकुलम सेट करना होता है उनको, वो हर बार क्विकली चेंज नहीं कर सकते हर 6 मंथ में, तो वो वहां तक चीज समझ में आती है। लेकिन जो स्टैब्लिश्ड जो स्किल सेट है या फिर स्टैब्लिश्ड जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है या कुछ भी है ना, जो जो कि हमें पता है कि ये कोर है या फिर ये सॉलिड बिल्कुल ये फंडामेंटल्स है, वो भी क्लियर करके नहीं दिए जा रहे स्कूल मतलब कॉलेजेस में। मतलब मैं समझ रहा हूँ कि मतलब एक बच्चे ने जिसने कि कंप्यूटर साइंस में सो कॉल्ड उसने ग्रेजुएशन करी है, 4 साल उसने पढ़ाई की है सो कॉल्ड, और वो आके फिर वो HTML का वो उसको कोर्स लेना पड़ रहा है। अब वो AI का कोर्स ले रहा है ना, तो मेरे को समझ में आता है, चल AI में अभी कॉलेज में उतनी अवेयरनेस नहीं गई होगी या अभी पढ़ाई का स्तर उतना नहीं गया होगा, लेकिन कोई अगर HTML के और जावास्क्रिप्ट के भी अगर कोई कोर्सेज लेना पड़ रहा है आफ्टर कंप्लीटिंग कॉलेज, तो मतलब ये पैथेटिक सिचुएशन है ग्रेजुएशन के लिए। तो जो हम बोल रहे हैं ना कि इंजीनियर की हायरिंग नहीं हो रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा, भाई जो स्तर है ना इंजीनियर्स का वो भी बहुत ज्यादा डिग्रेड हुआ है। और ये मैं स्तर में पिछले 10-12 साल से भी देख रहा हूँ, वो स्तर भी जा रहा है। हमारे टाइम में भी ऐसा नहीं कि कोई रॉकेट साइंस वाले वो थे, रॉकेट साइंस बनाते थे उस टाइम पे कोई इंजीनियर, लेकिन वहां से भी स्तर मैं हर साल देख रहा हूँ, मतलब हम नया लो हिट करते जा रहे हैं अभी। बस सबको अपना मतलब यार मैं बता नहीं, मतलब एक्सप्लेन नहीं कर सकता मैं ये छोटे छोटे पॉइंट्स, क्योंकि मैं बहुत सारे स्टूडेंट से बात करता हूँ और अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू सुनता हूँ उनके, और जो अलग ही दुनिया में है भाई वो, बिल्कुल मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, आपको लगेगा ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन अगर ओवरऑल मैं उनकी माइंड जो माइंडसेट में देख रहा हूँ ना, जो आजकल की जनरेशन में ग्रेजुएशन वालों का जो अभी पास आउट हो चुके हैं और इवन जो पढ़ भी रहे हैं जो स्टूडेंट्स भी है, यार एक अवेयरनेस होना और एक लैक ऑफ अवेयरनेस या फिर लैक ऑफ नॉलेज होना एक अलग चीज है, एक माइंडसेट एक अलग चीज है। जो उनका माइंडसेट है ना वो बिल्कुल अभी भी बच्चों वाला ही है, उनको अभी भी वही मीम्स ही करने हैं उनको, मीम्स से मतलब मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ वो चीजें कि वो क्या है रीजन,
लेकिन वो ओवरऑल आप समझ गए होंगे कि मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। वो बचपना उनका खत्म ही नहीं हो रहा है। ग्रेजुएशन वालों को ना मैं बच्चा ही मान रहा हूँ अभी, बचपना ही चल रहा है उनका। इसीलिए जो वो बाहर मार्केट में आते हैं ना, उनको दुनिया वो हिट करती है ना, वो 1-2 साल में समझ में आता है कि यार ये दुनिया ये नहीं थी जो हम देख रहे थे, रियलिटी कुछ और थी ये वाली। अब कॉलेज में क्या हो रहा है कि कॉलेज में ना दिक्कत ये है कॉलेजों के साथ, स्पेशली टायर 3 के साथ, और जो आईआईटी और जो टायर 1 और 2 वाले कॉलेज हैं उनके बारे में नहीं बात कर रहा मैं, ठीक है, क्योंकि मेरे को उनका एक्सपीरियंस भी नहीं है, सिंपल बता रहा हूँ। मेरे को टायर 3 का एक्सपीरियंस है। उनमें जो टीचर्स है ना, उनका वो लोग टीचर बनते हैं जाके जो जिसको कहीं जॉब नहीं मिल रही। फैक्ट ये है, अगर आप हो, मान लो, कौन सा स्टूडेंट है ऐसा जो ग्रेजुएशन के बाद बोलेगा कि भैया मेरे को टीचर बनना है कॉलेज में जाके टायर 3 में? कोई नहीं बोलने वाला। सबको है कि मेरे को भैया आईटी में जॉब करनी है। आईटी में जॉब अगर तुम करोगे अच्छी बात है, लेकिन अगर तुम्हें आईटी में जॉब नहीं मिली तो तुम जाके कॉलेज में पढ़ाओगे। इट मीन्स कि तुम उतने कंपेटेबल या उतने कॉम्पिटेंट तुम थे ही नहीं कि तुम्हें आईटी में जॉब मिलती, पहली बात तो। और फिर तुम वही अपनी नॉलेज तुम पास ऑन कर दोगे नेक्स्ट जनरेशन को। तो जो स्टूडेंट, जो टीचर हैं जिन्होंने कभी एक वर्ड उन्होंने कोडिंग का लिखा नहीं, उन्होंने कभी कोई प्रोडक्शन पे कुछ डिप्लॉय नहीं किया, कुछ उन्होंने एबीसीडी नहीं करी कभी इंडस्ट्री में आके, वो जाके बच्चों को एचटीएमएल, जावास्क्रिप्ट और ये सब रिएक्ट वगैरह वो लोग पढ़ा रहे हैं जाके। तो मतलब आयरनी है अपने आप में ये कि टेक्निकल चीजें वो लोग पढ़ा रहे थे जिन्होंने टेक्निकल में कभी काम ही नहीं किया। एक्चुअली पूरा ना इकोसिस्टम है जो कि क्लोजली पैक्ड है, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते। जैसे कि अगर टीचर है, मान लो अगर तुम मेरे को बोलोगे कि जाके कॉलेज में पढ़ा ले, तो भाई जितनी मेरे को सैलरी यहाँ आईटी में मिल जाएगी कॉलेज वाले मेरे को दे ही नहीं पाएंगे, तो मैं ऑब्वियसली नहीं जाऊंगा वहां पे, है ना। तो वो सब सिचुएशन ऐसी बन गई है कि कॉलेज में वो ही लोग जा रहे हैं जिनको आईटी में जॉब नहीं मिल रही, और बिकॉज उनको आईटी में जॉब नहीं मिल रही तो उनको कोई आईटी एक्सपीरियंस नहीं है, फिर वो ही नॉलेज आगे पास ऑन कर देते हैं नेक्स्ट जनरेशन को। उसको भी कोई अता पता नहीं होता उस जनरेशन को कि हो क्या रहा है मार्केट में या किस तरह काम किया जाता है। और वो फिर आके फिर वो भटक रहे होते हैं, ना कोई कहीं जॉब लग रही होती है उनकी, फिर वो आके अपना रास्ता बेचारे खुद ही ढूंढ रहे होते हैं, खुद ही धक्के खा रहे होते हैं। तो एक ऐसी पैथेटिक सिचुएशन बन चुकी है इंडियन जो अपने इंजीनियर्स की बेसिकली, क्योंकि जहां पे जो एक रूट है ना, रूट जो जहाँ पे सीड है, जहाँ पे उनमें बीज डलता है कि एक इंजीनियर बनने का, वो लोग उसमें खाद और पानी वही लोग डाल रहे हैं जिन्होंने कभी खुद काम नहीं किया। तो ये बहुत ही पैथेटिक सिचुएशन है सीरियसली। मैं हर साल, मतलब मेरे को उतनी नहीं पता थी ये चीज, लेकिन जब मैं कंटेंट क्रिएशन कर रहा हूँ, जब मेरे को टॉप मेट पे बच्चे मिलते हैं, और जब वो मेरे से डीएम में बात भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे मेरे से लिंक्डइन मैसेज आते हैं और टेलीग्राम पे मैसेज आते हैं मेरे पास, या फिर मैं कमेंट सेक्शन में कमेंट पढ़ता हूँ, तो मेरे को लगता है यार ये ग्रेजुएट बच्चे का माइंडसेट है। मतलब ग्रेजुएट का मतलब पहले तो ऐसा होता था कि भाई दुनिया हिला देगा, उतनी नॉलेज होती है ग्रेजुएट का मतलब वो होता था। बिल्कुल हल्का कर दिया है, मतलब 8वीं 10वीं वाले बच्चे वाली नॉलेज लग रही है मेरे को, तो बिल्कुल ही बुरा हाल चल रहा है बिल्कुल ही। हमारे टाइम में ना एक मैम थी, ठीक है, वो मैम को ना ये बोलते थे कि इनको सी भी आती है, इनको C++ आती है, जावा आती है, सब कुछ आता है इनको, वो ऐसे कुछ भी पढ़ाती थी वो, ठीक है, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब उनकी भी जॉब नहीं लगी थी कहीं। तो जब मैंने फाइनल ईयर में जब सी लैंग्वेज स्टार्ट की, तो मेरे फ्रेंड मेरे बोलने लगे यार कि तू क्या कर लेगा तू सी लैंग्वेज पढ़ के। तो मैं बोला यार मैं जॉब लूंगा आईटी में। तो बोले कि ये जो मैम है देखिए, इनको C++, जावा, .NET सब कुछ आता है, इनकी नहीं लगी तो तेरी कैसे लग जाएगी। तो मतलब जो टीचर थे वो एग्जाम्पल बनने के बजाय वो एक फेलियर का एग्जाम्पल बन गए। वो एक फेलियर का एग्जाम्पल बन गए कि भाई ये जब इस टीचर की नहीं लगी इतना पढ़ के तो तेरी कैसे लगेगी। तो मैं बोला नहीं, फिर मेरे माइंड में पता नहीं, तो मैं बोला नहीं यार ऐसा नहीं है, हर एक की अपनी जर्नी होती है, हर एक का अपना लक होता है, ठीक है, मैं तो लक मानूंगा। मैंने बोला कि मैं अगर मेरी लक में होगी तो मेरी जॉब लग जाएगी, ठीक है, मेरी मतलब लग गई, ठीक है, और भी सबकी लग जाती है। कहने का मतलब है लग तो सबकी जाती है जॉब, लेकिन कहने का मतलब है कि जो बाद में जो घिसाई जो करनी पड़ती है ना जॉब लगने के लिए, और वो कॉलेज, वो सब चीजें ना उतनी अंडरस्टैंडिंग मेरे हिसाब से 70-80% ना कॉलेज में ही प्रिपरेशन हो जानी चाहिए थी। और जब हम बाहर निकलते ना तो उसको थोड़ा बहुत पॉलिशिंग करके और उसको एक मार्केट के लिए रेडी होना चाहिए एक बच्चे को कॉलेज के बाद। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे कोरा कागज आ रहे हैं बच्चे, बिल्कुल जीरो, खाली पेपर, बिल्कुल ब्लैंक शीट आ रहे हैं बिल्कुल। अब वो फिर बेचारे लिखने के लिए बैठते हैं कि भैया बताओ डेटा टाइप्स क्या होते हैं, वेरिएबल्स क्या होते हैं, बिल्कुल वो जीरो से शुरू करते हैं फिर वो। अब इसको थोड़ा सा गैप को कम करने के लिए क्या करते हैं कॉलेज, कई बार इंडस्ट्री से कोई बुलाते हैं, कोई आजकल तो कंटेंट क्रिएटर को ही बुलाने लगे, ठीक है, पहले एक्सपर्ट को बुलाते थे, किसी आईटी इंडस्ट्री एक्सपर्ट को बुलाते थे, उससे बात करवाते थे बच्चों की। लेकिन अब वो क्या है कि वो जो बुलाते हैं वो एक सेलिब्रिटी इवेंट बन गया काइंड ऑफ, क्योंकि भैया दीदी आएंगे और कॉलेज का कोई फंक्शन होगा, उसमें भैया दीदी आएंगे और वो 20 मिनट बोलेंगे कुछ भी, और पूरा सेलिब्रिटी वाला माहौल होगा, बाउंसर उनके साथ आएंगे, पूरा एक पैक होगा माहौल पूरा,
और बच्चे तालियां बजाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। लेकिन जो उस तरह का है ना कि 1-to-1 वाला सीन है कि 1-to-1 में बच्चों को गाइडेंस मिल जाए ताकि उनका दिमाग उसी टाइम पे खुलने लग जाए कि भाई हम कर क्या रहे हैं अपने करियर के साथ में, या हम किस डायरेक्शन में हमें जाना है आगे फ्यूचर में, सामने क्या चैलेंजेस रखे हुए हैं जो मार्केट में हैं इस कॉलेज खत्म होने के बाद, और हम कहाँ स्टैंड करते हैं, उनको उनकी औकात बताई जाए वहीं पे। वो चीज नहीं हो रही है। अब वो आईटी एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, पर वो आईटी एक्सपर्ट भी बिल्कुल सेलिब्रिटी बन के थोड़ी देर अपना शोबाजी करके अपना चल जाता है, फिर वो भी खत्म हो गया वहां पे, वो एक इवेंट बन के रह गया वो वाला। इसके लिए मेरे हिसाब से ये करना चाहिए कि जो कॉलेजेस हैं उनको बुलाना चाहिए आईटी एक्सपर्ट को, नो डाउट, क्योंकि वो वहीं से ही आपको रियल नॉलेज आएगी। क्योंकि जो टीचर है ना वो तो बेचारे उसी नट शेल के अंदर है वो तो, ठीक है। वो उनको बाहर की दुनिया को उनको खुद नहीं पता कि आईटी में काम कैसे होता है, क्या रिक्वायरमेंट्स है कंपनीज की, किस तरह वो हायरिंग होती है। अब मैं कई बार कॉलेज में पहले हायरिंग के लिए जाता था कई बार, तो मतलब ऑब्वियसली यार वो टीचर है, वो मेरे को पता था ये इन्होंने जॉब नहीं करी है, लेकिन एक वो हमारा हायरिंग का प्रोसेस होता था, उनका अलग होता था, कुछ भी जो भी है, मतलब एक मिसमैच लगता था यार, ये टीचर को खुद नहीं पता है अभी क्या होने वाला है फ्यूचर में इनके साथ, ठीक है। तो यार मेरे हिसाब से ना जो आईटी के जो एक्सपर्ट है उनको कॉलेज को बुलाना चाहिए, और बच्चों से ना 1-to-1 या फिर एक ग्रुप में ना, एक सेलिब्रिटी वाली बात नहीं, एक बड़े भैया वाली या मेंटर वाली या कुछ इस तरह की लेवल बात होनी चाहिए कि यार वो अपने डाउट पूछे, और ये रेगुलर होना चाहिए, ये 3 मंथ में या फिर हर महीने रखो या 2 महीने, एटलीस्ट जो 4th ईयर के बच्चे हैं ना, 3rd और 4th ईयर के बच्चे हैं ना, उनका बहुत ज्यादा कनेक्ट होना चाहिए जो आईटी में जॉब कर रहे हैं उन लोगों के साथ में, क्योंकि उनको पता चलेगा कि चलो 2 साल तो हमने अपने कॉलेज लाइफ की मस्ती कर ली है, जो भी कर लिया है, अब जो 3rd ईयर है या 4th ईयर है ना, जिस मार्केट में हम जा रहे हैं, उस मार्केट में जो काम कर रहे हैं ना, उनसे बात करो और उनको समझ में आनी चाहिए यार आगे होना क्या वाला है हमारे साथ। मैंने देखा है कि बच्चे इसी इल्यूजन में है कि मेरी सैलरी तो 20 लाख और 30 लाख तो मेरे को ऐसे ही मिल जाएगी, या फिर लेकिन या फिर 25,000 से नीचे की मैं जॉब नहीं करूंगा। जब उनको मार्केट में आते हैं तो उनको मिलती है 5,000 रुपए की सैलरी, फिर वो कंफ्यूज होते हैं कि भैया मैं क्या करूं, भैया 5,000 ही दे रहे हैं खाली, उनके सपने टूट जाते हैं, फिर एकदम से रोने लग जाते हैं वो। तो मेरे हिसाब से ये ज्यादा कनेक्ट होना चाहिए, जो कि आईटी में काम कर रहे हैं उनके साथ कनेक्ट होना चाहिए। और इस वीडियो में ये बताऊंगा, लेकिन अगर आपको मेरे से भी कनेक्ट करना है, अगर आप कोई भी कंफ्यूजन में हो, यूजुअली मैं अपने टॉपमेट की बात करता नहीं अपने चैनल पे, लेकिन अगर अब कंफ्यूज हो करियर में, तो इधर उधर धक्के खाने की बजाय आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो टॉपमेट पे, ठीक है। टॉपमेट का लिंक मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आप मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। 1-to-1 आप मेरे से मेंटरशिप भी ले सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, ठीक है। आप किसी भी और भी मेंटर से ले सकते हो यार, बहुत सारे मेंटर है, ये नहीं कह रहा आप मेरे से ही लो, बट अगर आप कंफ्यूज हो तो आपको लेनी चाहिए मेंटरशिप, ठीक है। तो गाइज यही था इस वीडियो में, और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।